अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर। अच्छा, तीन चार बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा लेंदी पेपर होता है, तो मेक श्योर करना कि भाई प्रॉपर्ली अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करो, क्योंकि इस पेपर्स के अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ द रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। IUPAC नेमिंग्स होती हैं, साथ में आपके पास कैमल टेस्ट डिस्टिंग्विश वो भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो पेपर काफ़ी लेंदी होता है, तो कोशिश करें कि भाई आप लोग सुकून से पेपर अटैम्प्ट करें। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास सेक्शन बी है। अच्छा, सेक्शन बी के अंदर आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप्स है। उसके बाद आपके पास जो है ये ऑटो ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी है क्लोरीन की। फिर उसके बाद थ्री प्रॉपर्टीज है आपका, दैट शो यूनिक बिहेवियर एंड ग्रुप। ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ऊपर मैंने एक येलो से हाईलाइट भी कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पेपर जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मांगते हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई आप अगर किसी प्रोफेसर के पास भी पढ़ते हैं, तो वो आपको कोई बोर्ड पॉइंट, अगर आपको कोई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा वही क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, तो फिर आपके एग्जामिनेशन देने का जो आप पूरे साल पढ़ रहे हो उसका क्या फ़ायदा है? तो कोई भी टीचर, इवन आप 60-70 हज़ार रुपये दे के भी जो कर रहे होते हो, कोई टीचर्स आपको इस तरीके से नहीं करता। हाँ, टीचर्स आप लोगों को प्रिपरेशन पेपर्स दे देता है, बोलता है कि ये रिएक्शंस की तैयारी कर लो, ये नहीं बताता कि कौन सा क्या है। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली रीजंस तक दे रहा होता हूँ। अब इधर है क्या, देखो पेपर ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, बड़ा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर रीजंस भी होंगे, इसके अंदर आपके IUPAC भी होंगे। अब आपने करना क्या है, देखो पेपर्स के अंदर ये सारी चीज़ इंक्लूडेड होंगी। अगर आप चाहते हो तो आप कोई भी एक चीज़ छोड़ सकते हो। ठीक है, आप रीजंस को छोड़ दो या आप IUPAC छोड़ दो। ठीक है, आप इनमें से छोड़ सकते हो पेपर, मगर बाकी क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना। जैसे ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये पे फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद आपके पास लेजेंड और वेरियस टाइप्स ऑफ लेजेंड्स ये आपके पास है। अच्छा, पेपर्स में इस तरीके से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि डायरेक्टली आपसे टाइप ऑफ लेजेंड्स पूछ लिया जाए कि जो लेजेंड्स की टाइप है वो बता दो, क्योंकि आप सेकंड ईयर का पेपर दे रहे हो, आप कोई 5-6 का पेपर नहीं दे रहे हो कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। ये कुछ IUPAC है, देख लीजिएगा। ठीक है, आप IUPAC नेमिंग्स भी जो है ना वो भी छोड़ सकते हो आप, तो रीजन और IUPAC छोड़ सकते हो, मगर असल चीज़ ये है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक्स। फिर ये कुछ यूजेस हैं, आपने यूजेस बताने हैं यहाँ पे मेटल्स के। ठीक है, कैटलिक कन्वर्टर्स आपका क्या होता है? ठीक है, ओजोन लेयर का कॉज क्या है आपके पास? बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या होती है? ड्रग्स। अब देखो ड्रग्स का क्वेश्चन है ना, तो उससे डायरेक्ट थ्री टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं पेपर में। टाइप्स ऑफ ड्रग्स भी डिफाइंड, ये वाला टाइप्स ऑफ ड्रग्स, और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स बता दो। तो आपने पूरा इस तरीके से करना है। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ 99.9 प्योर कॉपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अलॉय है, और फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके पास हैं, और फिर आपके पास ग्रुप ट्रेंड्स हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली शॉर्ट का इनऑर्गेनिक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ऑर्गेनिक है। ठीक है, अच्छा मैंने ऑर्गेनिक के अंदर IUPAC नेमिंग्स नहीं दिया, तो आप लोग अपने हिसाब से चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इसमें नहीं दिया क्योंकि पेपर्स के अंदर ऑलरेडी इक्वेशन रीजनिंग ये सब काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैंने कोई सोच के नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे जो है लीव कर देते हैं ऑर्गेनिक की IUPAC। ठीक है, तो अगर आप लीव करना चाहते हो कोई मसला नहीं है, पेपर्स में चॉइसेस हैं, कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म आपके पास हो गया, ये आपके पास डेफिनेशंस हो गई, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ये इक्वेशंस आपके पास हो गई। ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनको देख लेना। फिर डिफाइंड चाइल्ड कार्बन्स। ठीक है, एंड प्लेन पोलराइज लाइट, ये आपने देखना है। उसके बाद आपके पास डिफाइन एमाइनी। ठीक है, और ये आपके पास कुछ डेस्टिलेशन ऑफ कोल है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आपके पास ये कुछ सिंपल, ये जो है ना सिंपल केमिकल टेस्ट है, सिंपल केमिकल टेस्ट है, और यहाँ पे आपके पास जो है, अब ये सेक्शन सी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशंस हैं ये आपके पास। ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो है एसिड रेन रिलेटेड। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं, सही है, आपके पास ट्रांसफर और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, फिर ये आपके पास ऑर्गेनिक सेक्शन सी है। ठीक है, जिसमें आपके पास SN1 और SN2 मैकेनिज्म है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और फिर आपके पास प्रोटीन के क्वेश्चन हैं। ठीक, ये आपकी रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के, काफ़ी डिफरेंट है। प्रैक्टिस के लिए देख लेना इफ़ यू वांट टू। मैंने आपको रिएक्शन के रेट बता दिए। मैंने रिएक्शन इसीलिए दिया है क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपकी बुक में, तो ऑब्वियसली बात है, देना तो है। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट्स है, और फिर आपके पास पी एनिमेशन E1 एंड E2 मैकेनिज्म है, और ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जो कि पेपर्स के अंदर आपके लॉन्ग के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपका पेपर था। इस पेपर का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ में जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी जो है आपको लिंक्स मिल जाएगा। देखो रिएक्शन का फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंड टाइम पे तैयारी करते हैं, तो मैं पहले ही कह देता हूँ, क्योंकि अब आप इंटर में आ चुके हो, एंड टाइम पे तैयारी करने में आपको खुद को प्रॉब्लम्स होंगी और लगेगा आपको पेपर्स के। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक खोलकर, अगर आपको पेपर्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि पेपर काफ़ी लेंदी है या कुछ, आप अपनी तैयारी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये पेपर मैं इसलिए आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सको।
रही बात इक्वेशंस, रिएक्शंस और आईयूपीसी की, प्रैक्टिस कर लो, वरना क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे गिवन है उनकी तैयारी कर लो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा पेपर होगा। और अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो जस्ट क्वेश्चन आंसर्स और कुछ आईयूपीसी और रिएक्शंस को देख लो। रिएक्शन अगर देखना भी नहीं चाहते हो, जस्ट क्वेश्चन आंसर्स को देख लो, 5 से अच्छे नंबर्स ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।